दोस्तों नमस्कार, मैं अरशद वागड़ी आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल किस प्रकार से रहा और कौन कौन से हमारे परीक्षा की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि प्रधानमंत्रियों से संबंधित कुछ फैक्ट, जिन सब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले कि दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री। तो देखिए, सबसे पहले अपन प्रधानमंत्री के नाम और उनके ट्रिक से पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री का ट्रिक है जवा गुल लाल गुल, जवा गुल लाल गुल, इंदी मोराचार, इंदी राजी विश्व चंद्र, पीवी अटल, देवे इंद्र, अटल अटल, मन मन मोदी मोदी। तो इस तरीके से अगर आप दो बार इस ट्रिक को अगर पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका प्रधानमंत्री के जो नाम है आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए, पहला है जवा। इस जवा से बना हमारा जवाहरलाल नेहरू। इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री थे ये और 14 नवंबर 1989 को जन्मे। इनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री हमारे जो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जैसे ही 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा को बनाया जाता है, जो मात्र 13 दिन के लिए सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। और गुलजारीलाल नंदा के बाद में दूसरे प्रधानमंत्री जो है लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में जैसे इनकी मृत्यु हो गई, ताशकंद समझौता के अंदर ताशकंद में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके स्थान पर गुलजारीलाल नंदा को पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति, यानी देश के 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा के बाद में जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी इंदिरा गांधी, इनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे और तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इंदिरा गांधी के बाद में मोरारजी देसाई बने। मोरारजी देसाई के बाद में चर से बना हमारा चौधरी चरण सिंह, इंदी से बना इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी फिर से दोबारा दूसरी बार भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी बने। राजीव गांधी के बाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राजीव गांधी सरकार के अंदर मंत्री पद पर थे, और विश्वनाथ प्रताप सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद में चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर के बाद में पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीवी के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी 1996 के अंदर मात्र 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने। सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री हैं, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और इनकी सरकार गिर गई थी। इसके बाद में HD देवे गौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल, ये कम समय के लिए रहे थे, और इनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को पुनः बनाया गया। फिर इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी पुनः बने। इस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद में मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, और मोदी 2 बार नरेंद्र दामोदर प्रसाद मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं। और अब अपन आगे इसमें पढ़ेंगे कि एक तो कौन कौन से प्रधानमंत्री ऐसे जिनकी कार्य पर रहते हुए मृत्यु हुई। हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उन सब के बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आज देखेंगे सारे। आप आदि से लेकर अंत तक वीडियो को देखते रहे। और देखिए, सबसे ज्यादा अवधि के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने यहाँ शासन किया प्रधानमंत्री के पद का, और ये आजीवन प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, यानी 6130 दिन तक इन्होंने कार्य किया। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर इनकी बेटी जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, इन्होंने 5829 दिन तक शासन किया। और तीसरे नंबर पर मनमोहन सिंह, इन्होंने 3656 दिन तक प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल संभाला। तो इस तरीके से इनके दिनों की संख्या रही। और अपन चलते हैं आज के हमारे इस वीडियो के अंदर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तरफ। देखिए, पहले प्रधानमंत्री थे देश के जवाहरलाल नेहरू, और इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं।
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत आज़ादी के समय ये पहले प्रधानमंत्री चुने गए, नियुक्त किए गए, और 1964 में इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई 1964 में, तो लाल बहादुर शास्त्री से पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति गुलजार लाल नंदा को बनाया गया। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इन्होंने एक तो आजीवन तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। अगर आपके परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि आजीवन तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन है, तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि इनका परिवार एक नहर के किनारे रहता था। अगला फैक्ट इनका देखते हैं कि कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले प्रधानमंत्री कौन है, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिनकी 27 मई 1964 को मृत्यु हुई। और जहाँ इनकी समाधि है उसको समाधि को शांति वन के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि को किस नाम से जाना जाता है, शांति वन। दोस्तों, मैंने आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से ऐसा कोई भी बिंदु, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है, और सभी प्रकार की बुकों से, पुस्तकों से मैंने आपके लिए बहुत अच्छा मैटर जो है तैयार किया है। अगला फैक्ट इनका देखते हैं, एशियाई खेलों का जनक। सन 1951 में जो एशियाई खेल संपन्न हुए थे, तो इनको शुरू करने का श्रेय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही है, यानी इनको इनका एशियाई खेलों का जनक माना जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, एशियाई खेलों का जनक किस प्रधानमंत्री को जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला फैक्ट है इनका, भारतीय विदेश नीति के निर्धारक पीएम, यानी भारतीय विदेश नीति के जो निर्धारक प्रधानमंत्री हैं वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही हैं। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं इनका, गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता कौन से प्रधानमंत्री थे, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन ने देखा, पहला हमारा जो देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, 47 से 1964 तक इनका कार्यकाल रहा, और ये आजीवन तक प्रधानमंत्री रहे। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। एशियाई खेलों का इनको जनक माना जाता है, गुट निरपेक्ष और विदेश नीति का निर्धारक भी इन्हीं को माना जाता है, और इन्होंने 6130 दिन तक कार्यकाल जो है पूरा किया, इतने दिन तक कार्य किया। और इनकी मृत्यु के बाद में जैसे ही देश के लिए आवश्यकता पड़ी प्रधानमंत्री की, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए गुलजार लाल नंदा को जो है इनके स्थान पर नियुक्त किया गया। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजार लाल नंदा थे, और 1964 के अंदर इनको मात्र 13 दिन के लिए, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू के 12 दिन पूरे हुए और 13 दिन तक, एक दिन बाद तक इनको जो है रखा। और इसके बाद में दूसरे जो प्रधानमंत्री है हमारे, वैसे अगर आप इनको नाम देंगे यहाँ, तो ये अब तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में आगे देखिए। तो जैसे ही कार्यवाहक राष्ट्रपति गुलजार लाल नंदा के बाद में और तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री बने, और इन्होंने 1964 से लेकर 1966 तक 2 वर्षों तक लगातार ये प्रधानमंत्री रहे भारत के। और इनके बारे में कुछ विशेष फैक्ट है कि इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा और मरो नहीं मारो का नारा दिया था। इनसे संबंधित 2 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, या मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया, तो ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिए। और कई बार पूछ लिया इनके बारे में कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो इनकी विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। एक ताशकंद समझौता था, और ये ताशकंद समझौता किसके कार्यकाल में हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में हुआ था ये, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है ताशकंद के अंदर। अगले जैसे इनकी मृत्यु हो जाती है, और आपने देखा कि मृत्यु के बाद में तुरंत कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके बाद में दोबारा से गुलजार लाल नंदा को, पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी उस समय भी इन्हीं को बनाया था, और प्रथम कार्यवाहक भी यही थे, और दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजार लाल नंदा जो है 1966 में बनाए गए। इसके बाद में 5वें प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, 1966 से 1977 तक ये प्रधानमंत्री के पद पर रही।
और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट अपन देख लेते हैं इसके अंदर। देखिए, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? गरीब हटाओ का नारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही दिया था। प्रथम परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर कब संपन्न हुआ? वो श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही संपन्न हुआ। इसके अलावा सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन जो लगा था वो भी इंदिरा जी के कार्यकाल में ही लगा। अगला फैक्ट है इनका, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किसके कार्यकाल में हुआ? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था राष्ट्रीयकरण बैंकों का। और इसके अलावा भारत पाक युद्ध और शिमला समझौता भी श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही संपन्न हुए। और बांग्लादेश की स्थापना श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुई। तो दोस्तों, इस प्रकार से इंदिरा गांधी के बारे में अपन ने पढ़ा। और अब अगला प्रधानमंत्री जो है छठे नंबर पर जो बने उसके बारे में अपन देखते हैं आगे। तो छठे प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई 1977 से 1979 तक लगातार ये प्रधानमंत्री रहे। और इनके कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह बने। अब इनसे संबंधित कुछ एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट जो है उनको देखते हैं। पहला है संपत्ति का अधिकार समाप्त। ये संपत्ति का अधिकार जो समाप्त किया है उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अभी रीट परीक्षा के अंदर ही पूछा था इसको। तो मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो जनता पार्टी से थे, मोरारजी देसाई। तो इससे संबंधित आप याद रखेंगे, संपत्ति का अधिकार समाप्त करने वाले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। एग्जाम दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। और दो प्रधानमंत्री किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में थे? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए और वो कौन कौन थे? तो मोरारजी देसाई के समय दो उप प्रधानमंत्री बनाए गए। इसमें पहले थे बाबू जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। अगला फैक्ट इनका देख लेते हैं कि इनका जन्मदिन 29 फरवरी को, यानी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है किस प्रधानमंत्री का जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो मोरारजी देसाई का जन्मदिन 4 वर्ष में एक बार यानी 29 फरवरी को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। अगले 7वें प्रधानमंत्री थे देश के चौधरी चरण सिंह और 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये जनता पार्टी सेकुलर से प्रतिनिधि चुने गए थे। इनके फैक्ट देखते हैं कि इन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। दोस्तों, प्रश्न अगर इस तरह से पूछ लिया जाए किस प्रधानमंत्री ने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, कभी तिरंगा नहीं फहराया, तो वो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। इन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया। अगली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी जो दोबारा से प्रधानमंत्री बनी और 1980 से 1984 4 वर्ष तक लगातार ये रही अपने पद पर। और इसके बाद में इनका निधन हो गया 1 साल पहले ही। तो इन्होंने अपने इस कार्यकाल में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे पहले इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस कार्यकाल में इन्होंने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। और जो इनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जो जन्म दिया था, इसी प्रक्रिया को इन्होंने आगे भी चालू रखा और इन्होंने दूसरे एशियाई खेल और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आयोजन भी किया। अन्य तीसरा इनका अन्य विशेष फैक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार से क्या मतलब है? इससे मतलब है कि अमृतसर के अंदर जो हरि मंदिर है उसके अंदर आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ एक चलाया गया था ऑपरेशन, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो ये एग्जाम की दृष्टि से जो फैक्ट आपको दिए गए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छी तरीके से 2-4 बार पढ़ ले। आगे देखिए दोस्तों, 90 प्रधानमंत्री के रूप में भारत के राजीव गांधी 90 प्रधानमंत्री बने, जिनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक लगातार 5 वर्ष तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। और इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। 40 वर्ष की आयु में
यानी 40 वर्ष की आयु में कम अवस्था में पीएम बनने वाले व्यक्ति एकमात्र राजीव गांधी थे, जो 40 वर्ष की आयु में ही प्रधानमंत्री बनने वाले थे, यानी बने थे प्रधानमंत्री ये। और इनसे इनके बारे में विशेष फैक्ट अगला है, कंप्यूटर को भारत में लाने में अहम भूमिका, यानी आईटी के क्षेत्र में, सूचना क्रांति के क्षेत्र में कंप्यूटर को भारत में लाने का श्रेय इस राजीव गांधी को ही रहा है। और 61वां संविधान संशोधन, यानी राष्ट्रपति उस समय वेंकट रमन थे और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय ही 61वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। परीक्षा के अंदर आपसे पूछ लिया जाए कि 61वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में लागू हुआ, तो वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और इनका जन्म 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरीके से अपन ने देखा राजीव गांधी के बारे में, और इससे बाहर और कोई अन्य फैक्ट इनका विशेष बचा नहीं है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे मैंने इस वीडियो के अंदर आपके लिए कलेक्शन कर लिए। अगला देखिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह 10वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कमान संभाली और 1989 से 90, यानी बहुत कम समय के लिए रहे और इन्होंने जनता दल की स्थापना की थी। इन्होंने एक अलग से पार्टी की स्थापना की जब ये यहाँ से हार गए थे। और देखिए दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत मोस्ट है, उनको देख लेते हैं। पहला है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया, तो देखिए इनके नाम में आ रहा है विश्व और इसमें भी आ रहा है विश्व, तो इससे आप दिमाग में बैठा लेंगे, ट्रिक को याद रखेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्व, तो इसके नाम पर आ रहा है विश्वनाथ, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया, तो वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और इनका जो कार्यकाल था प्रस्ताव से ये गिर गए और जनता दल की इन्होंने अलग से स्थापना कर ली। और इनका अगला फैक्ट है, मंडल आयोग की स्थापना। मंडल आयोग की स्थापना किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपन्न हुई, तो मंडल आयोग की स्थापना विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में संपन्न हुई। अब दोस्तों, मंडल आयोग क्या है? मंडल आयोग देखिए, ओबीसी को जो आरक्षण, अदर बैकवर्ड क्लास जो है अन्य पिछड़ा वर्ग, उस ओबीसी को आरक्षण देने के लिए जो सिफारिश की गई थी, उस आयोग का नाम था मंडल आयोग। तो ये मंडल आयोग की स्थापना जो थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में ही संपन्न हुई थी। दोस्तों आगे देखते हैं, अगले प्रधानमंत्री 11वें चंद्रशेखर, तो इनका कार्यकाल 1990 से 1991, यह भी कम समय के लिए रहे और इनको युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। युवा तुर्क के नाम से किस प्रधानमंत्री को जाना जाता है, तो वो चंद्रशेखर को। और इनकी पार्टी थी समाजवादी जनता पार्टी, यानी ये समाजवादी जनता पार्टी से थे। आगे देखते हैं, इनका फैक्ट है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक बार भी तिरंगा नहीं लहराया, तो वो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, जिन्होंने एक बार भी तिरंगा नहीं लहराया, यानी तिरंगे को एक बार भी इन्होंने नहीं फहराया, ऐसे प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर, याद रखेंगे आप। और बिना मंत्री पद ग्रहण किए ही सीधे प्रधानमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति थे, जो कि जिनके पास किसी प्रकार का कोई मंत्री पद नहीं था और ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री बनाए गए। और ये 7 माह के लिए प्रधानमंत्री रहे थे, मात्र 90-91 के अंदर, 90 से 91 के बीच में। और इस तरीके से हमारे 11 ये प्रधानमंत्री पूरे। और अगला प्रधानमंत्री 12वें प्रधानमंत्री के रूप में आगे देखते हैं। अगला प्रधानमंत्री के रूप में अपन देखते हैं आगे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव था और 1991 से 96 तक लगातार 5 वर्ष तक ये प्रधानमंत्री रहे। और इनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था, यानी बड़े बुद्धिमान थे ये। और देखिए इनसे संबंधित कुछ फैक्ट महत्वपूर्ण जो एग्जाम की दृष्टि से, चुनाव आयोग को 3 सदस्य कर दिया था इन्होंने, एक तो यानी जो चुनाव आयोग था उसमें 3 सदस्य किया इन्होंने। और इनको भारतीय आर्थिक सुधारों के पिता कहते हैं, यानी हमारे जो आर्थिक सुधार के अंदर, बैंकिंग के अंदर जो कार्य किए वो इन्हीं की देन है, पीवी नरसिम्हा राव की। अगला है इनका फैक्ट, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद के समय प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही मोस्ट है ये कि बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद जो अयोध्या के अंदर जो चल रहा है यूपी के अंदर, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री
पीवी नरसिम्हा राव थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये इस तरह के प्रधानमंत्री हैं कि जो नेहरू परिवार और गांधी परिवार से भिन्न थे, और ऐसे समय में जब नेहरू गांधी परिवार की उस समय धाक थी, ऐसे समय में उनसे भिन्न होकर के और 5 वर्ष का कार्यकाल करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नेहरू परिवार और गांधी परिवार से भिन्न है, और उन्होंने पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। तो इस तरीके से अपन ने पढ़ा पीवी नरसिम्हा राव 12वें। और अब 13वें प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं अपन। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 1996 में जो है पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, और ये न्यूनतम अवधि के लिए मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। तो देखिए सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का। और अगर आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाए कि सबसे कम न्यूनतम अवधि के लिए प्रधानमंत्री कौन बना, तो न्यूनतम अवधि के लिए अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए 1996 में बने थे। और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो देश के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री, आजीवन यानी मरण तक जो थे वो प्रधानमंत्री बने रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए देश के प्रधानमंत्री रहे। चलो अगला देखते हैं। 14वें नंबर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवगौड़ा, और ये 96 से 97 यानी मात्र कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए रहे। और इनकी पार्टी थी जनता दल, या जनता दल पार्टी से संबंधित थे। और इनके संबंधित विशेष फैक्ट कि नियुक्ति के समय ये विधानसभा सदस्य थे। ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय विधानसभा सदस्य यानी एमएलए के रूप में थे वो एच.डी. देवगौड़ा थे। और इनसे संबंधित कोई ऐसा महत्वपूर्ण फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से हो ऐसा नहीं है। और अगले प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री के रूप में आगे देखिए। प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों आगे देखते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल 15वें प्रधानमंत्री बने, जो 1997-98 में रहे। और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको देखते हैं अपन आगे कि नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। ऐसे प्रधानमंत्री जो नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे, इनमें अपन पहले पढ़ा इंदिरा गांधी भी राज्यसभा के सदस्य थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आगे पढ़ेंगे वो भी राज्यसभा से ही थे। तो ये नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। अगला फैक्ट देखिए इनका महत्वपूर्ण है, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने का विरोध करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। सीटीबीटी पर हस्ताक्षर, सीटीबीटी समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि, और इस पर हस्ताक्षर करने का विरोध करने वाले जो व्यक्ति थे, पीएम थे, वो इंद्र कुमार गुजराल थे। अगला फैक्ट देखिए इनका 5 सूत्री गुजराल सिद्धांत शुरू किया था इन्होंने अपने नाम से ही, और उस सिद्धांत का नाम था गुजराल सिद्धांत, यानी इंद्र कुमार गुजराल के नाम से था ये भी, और ये भी इन्हीं के कार्यकाल में शुरू किया गया। तो इनसे संबंधित 3 फैक्ट है कि एक तो नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे, और जो सीटीबीटी है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैंक ट्रीटी पर जो हस्ताक्षर करने का विरोध किया था वो प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने ही किया था। और इस तरीके से 5 सूत्री गुजराल सिद्धांत भी इन्होंने अपने नाम से शुरू किया था। और दोस्तों अगले प्रधानमंत्री 16वें प्रधानमंत्री के रूप में अपन पढ़ते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि दूसरी बार, पहले 96 में बड़े 13 दिन के लिए रहे थे कम समय के लिए, और दूसरी बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 98-99 के अंदर, तो मात्र 19 माह के अंदर ही वापिस जो है इनकी सरकार गिरा दी गई। और 17वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी पुनः 1999 में चुनाव हुए और ये प्रधानमंत्री बनाए गए, और 2004 तक लगातार ये रहे इनका कार्यकाल यहाँ पर। अब इनके जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इस कार्यकाल के वो देख लेते हैं। दूसरा परमाणु परीक्षण जो हुआ था इनके कार्यकाल में, पहला जो इंदिरा जी के समय हुआ था, और दूसरा परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ। और इसके अलावा कारगिल युद्ध 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा भारत पाक युद्ध, यानी भारत पाक युद्ध के अंदर जो लाहौर घोषणा पर जो हस्ताक्षर हुए थे, और उस समय लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 के अंदर जो लागू हुई, बहुत सारे कंपटीशन में अक्सर पूछा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लागू हुई, 2000 के अंदर लागू हुई, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसके अलावा
गुजरात के अंदर जो गोधरा कांड हुआ था, जब उस समय नरेंद्र मोदी ये उस समय मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उस गोधरा कांड के समय, अब दोस्तों गोधरा कांड कहाँ, तो इससे संबंध है गुजरात का। आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात के अंदर जो हिंदू मुस्लिम जो कांड हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री देश के अटल बिहारी वाजपेयी थे, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था, ऐसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, और ये अपन ने इसका कार्यकाल देखा। और अगले प्रधानमंत्री के बारे में अपन पढ़ते आगे, देखिए आगे। तो 18वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि 2004 से 2009 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, और ये दोस्तों प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। प्रथम सिख समुदाय से बनने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इनसे संबंधित जो एग्जाम्स के जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं उनको देखते हैं अपन। देखिए, पहला फैक्ट है इनका कि वैट प्रणाली, वैल्यू एडिड टैक्स, जो वैट लागू करने वाले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनके कार्यकाल में ही वैट को लागू किया गया था। इसके अलावा नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य, यानी अपन ने पहले पढ़ा था कि इंदिरा गांधी जो थी वो भी नियुक्ति के समय राज्यसभा की सदस्य थी, और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी नियुक्ति के समय राज्यसभा के सदस्य थे। इसके अलावा आगे उस समय 2 प्रकार की सरकारें थी, राजग और एक यूपीए। तो उस समय यूपीए सरकार के अंदर, यूपीए अर्थात संयुक्त विकासवादी जो गठबंधन की सरकार थी, उसके बनने वाले पीएम यानी यूपीए सरकार के पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला इनका फैक्ट है कि मुंबई हमला जो 2008 के अंदर हुआ, उसके अंदर मुंबई हमले जो आतंकवादियों का जो हुआ था 2008 के अंदर, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो मुंबई आतंकवादी हमले के समय 2008 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इनके इसके अलावा भी इन्होंने आधार कार्ड है, सूचना का अधिकार है जैसी सुविधाएं भी पारित की, यानी इस तरह की सुविधाओं को देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। और दोस्तों इनका ये पहला कार्यकाल था। और इसके अलावा इनका अगला कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो दूसरा कार्यकाल था 2009 से 2014 तक लगातार 5 वर्षों तक रहा। और यहाँ पर और कोई विशेष ज़्यादा इनका फैक्टर नहीं है। और अगले प्रधानमंत्री के रूप में आगे देखिए, तो आगे देखते हैं अगले 20वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि 2 बार दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। और इनका कार्यकाल 2014 से 2019 तक लगातार 5 वर्ष तक ये अपने पहले कार्यकाल में रहे। और इनके द्वारा कई महत्वपूर्ण अभियान जो है उनको चुनौती दी गई। इसमें जन धन अभियान जो था, जन धन योजना संबंधित, स्वच्छ भारत अभियान, और नोटबंदी जो 1000-2000 के नोटबंदी का जो अभियान चलाया गया। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि नोटबंदी अभियान के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। दोस्तों कंपटीशन दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए, इनका फैक्ट है कि ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जो कि आजाद भारत में जन्मे हैं वो भी डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद। दोस्तों अगला फैक्ट इनका देखते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री जो कि आजाद भारत में जन्मे हैं वो भी नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने कि आजाद भारत के अंदर, इसी भारत भूमि के अंदर जन्म लिया है और जन्म लेकर के यहीं से और वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगले इनके दूसरे चरण के अंदर दूसरा कार्यकाल जब नरेंद्र मोदी का ही रहा, और 21वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार ये 2019 से और आज तक वर्तमान में ये प्रधानमंत्री हैं। और इस तरीके से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कोरोना महामारी जो चल रही है, कोरोना महामारी से लड़ने वाले पीएम प्रधानमंत्री कौन है, तो वो प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज अपन ने पढ़ा संपूर्ण प्रधानमंत्रियों के बारे में। और मैं समझता हूं कि कंपटीशन में मेरे द्वारा जो सारे फैक्ट बताए गए हैं, इनसे बाहर शायद कोई चीज इस तरीके की इसके अंदर नहीं रही है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। यानी मैंने संपूर्ण सार इनका जो है वो आपको बता दिया है। अब दोस्तों आगे इनका कुछ विशेष फैक्ट और देख लेते हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री, क्योंकि आपसे कई बार पहले कंपटीशन में पूछा है इसको,
कि भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री कौन है। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक देखेंगे और ये ट्रिक मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है इनका, भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री कि जवाहरलाल इंदी मोरा राजी अटल, जवाहरलाल इंदी मोरा राजी अटल। तो देखिए दोस्तों इनका पूरा नाम देख लेते हैं। जवाहर से हमारा बना जवाहरलाल नेहरू, लाल से बना लाल बहादुर शास्त्री, इंदी से इंदिरा गांधी, मोरा से मोरारजी देसाई, राजी से राजीव गांधी और अटल से बना हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों इस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर आपसे कहीं भी ऑप्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह पूछ लिया जाए कि निम्न में से भारत रत्न से सम्मानित प्रधानमंत्री कौन है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जवाहरलाल इंदी मोरा राजी अटल। चलो अगला देखते हैं कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2 बार प्रधानमंत्री जो बने हैं, 2 बार बनने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन है, तो उसका भी एक ट्रिक है कि 2 बार प्रधानमंत्री जो लोग बने उनके बारे में जवाई अटल मन और मोदी, जवाई अटल मन और मोदी। दोस्तों जवा से बना हमारा जवाहरलाल नेहरू, ई से बना इंदिरा गांधी, अटल से बना अटल बिहारी वाजपेयी, मन से मनमोहन और मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, यानी 2 या 2 से अधिक बार। और अगला क्वेश्चन हमारा कि ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्य पर रहते हुए, पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई, जिनका निधन हो गया, तो वो प्रधानमंत्री कौन कौन है। तो देखो दोस्तों जैसे ही किसी व्यक्ति का अगर निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसकी लाश को जलाई जाती है। तो जलाई से बन गया हमारा ट्रिक कि निधन किस किस प्रधानमंत्री का हुआ, जय लाई, जैसे बना जवाहरलाल नेहरू, ला से बना लाल बहादुर शास्त्री और ई से बना इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनकी कार्य पर रहते हुए, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने आज पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री। अंत में दोस्तों अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं आपके सामने अपने उस विचार आपको प्रकट करना चाहता हूं कि जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अरे ढूंढ लेना, अरे ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कभी मोहताज नहीं होते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप इसी तरह का और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद।